हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 विंड्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इसके पहले हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि विंड क्या होता है, कौन से टाइप के विंड होते हैं, किस प्रकार जो विंड है वो फ्लो होते हैं। हमने बताया था वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाले, वेस्ट की तरफ से फ्लो होने वाले विंड को वेस्टर्लीज कहते हैं। ईस्ट की तरफ से बहने वाले विंड को हम लोग ईस्टर्लीज कहते हैं। इक्वेटर का क्या रोल होता है, कैसे हमारा अर्थ घूमता है तो विंड फ्लो होते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और पूरे वीडियोस हमने प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड वाइज, लेक्चर वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा प्रॉपर तरीके से बना के रखा हुआ है, अपलोड करके रखा हुआ है। तो प्लीज जाओ, अच्छे से ढूंढो और अच्छे से पढ़ाई करो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना। साथ में अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, ये आईडी है मेरा। और साथ में हमारे 2 और चैनल है, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स। इस पे हमें सब्सक्राइब जरूर से कर देना, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और आप हमें सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखो, सबसे पहले पढ़ना क्या है हमें, आज का टॉपिक क्या है हमारा, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लोकल विंड। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लोकल विंड। अब लोकल विंड क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो विंड का मतलब हवा होता है। तो विंड जो है, हवा जो है, वो कहीं ना कहीं लोकली भी बहता है। अब वो कैसे बहता है, एग्जांपल के तौर की बात करें हम लोग, कि कुछ विंड्स ऐसे होते हैं जो फ्लो होते हैं फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि एकदम थोड़े समय के लिए, एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से फ्लो होते हैं। यानी फ्लो हुआ, रुक गया, बह रहा है, थोड़ी देर तक बह रहा है, फिर रुक गया हवा। तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो बहने वाला जो हवा होता है उसी को हम लोग लोकल विंड बोलते हैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह के हिसाब से फ्लो होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो जो हवा है वो फैल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है और पूरा पृथ्वी तक घूम रहा है, वो पूरे अर्थ के अलग अलग कंट्रीज तक घूम रहा है, ऐसा नहीं है। वो घूम रहा है, एक जगह गया, रुक गया, एक शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम तक गया, रुक गया, एक जगह तक गया, एक लोकेशन तक गया, एक लोकल डिस्टेंस तक गया, फिर रुक गया। इसीलिए इसका नाम जो है लोकल विंड रखा गया है। और बेसिकली अगर बात करें, इसका जो मेन रीच होता है वो लिमिटेड होता है। यानी कि एक लिमिटेड एरिया तक ही ये जो हवा है वो क्या करता है, ब्लो होता है। ये जो हवा है वो फैलता है, ब्लो होता है, यानी कि बहना, हवा बहना। तो बहुत लिमिटेड एरिया तक ब्लो होता है और इसीलिए इसको लोकल विंड के नाम से जाना जाता है। और लोकल विंड्स हमेशा अफेक्ट करते हैं किसको, क्लाइमेट को। यानी कि लोकल विंड के वजह से जो बेसिक उस एरिया का क्लाइमेट जो होता है वो फर्क पड़ता है। क्योंकि समझ लो कि बहुत जोरों से हवा चल रहा है तो हो सकता है उस जगह का क्लाइमेट चेंज हो जाए, बहुत धीरे हवा चल रहा है तो हो सकता है उसका क्लाइमेट चेंज हो जाए। यानी कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट को चेंज करने के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से, उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से लोकल विंड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसीलिए इस विंड को डिफरेंट लोकल नेम्स के नाम से जाना जाता है। अलग अलग डिफरेंट तरीका है, इन विंड्स के अलग अलग तरीके से नाम होते हैं जो लोकल पीपल लोकल जगह के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब लोकल विंड्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लोकल विंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अलग अलग तरीके से होते हैं और इसमें हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। एक होता है हमारा दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं वैली ब्रिज। तो ये वैली ब्रिज क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं, वैली ब्रिज। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों सी ब्रिज। ठीक है, सी ब्रिज यानी समुद्र से बहने वाली हवा, सी ब्रिज। और दूसरा होता है लैंड ब्रिज, तीसरा होता है लैंड ब्रिज, जो कि हवा जो है जमीन के थ्रू फ्लो होती है। तो वैली ब्रिज, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ये तीनों क्या है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले ब्रिज का मतलब होता है हवा बहना। ब्रिज मतलब इज नथिंग बट हवा का झोंका, एक तरीके से आप बोल सकते हो, हवा का झोंका आता है ना थोड़े टाइम के लिए। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आता है। सबसे पहले अगर मैं वैली की बात करूं, यानी कि वैली मतलब क्या होता है, पहाड़ी। जैसे कि समझ लो एक पहाड़ है ऐसा, ठीक है, इस प्रकार का पहाड़ है। अब ये पहाड़ के ऊपर समझ लो किसी का घर है, होता है ना, पहाड़ी के ऊपर भी किसी का घर है, समझ लो। ठीक है ना, इस प्रकार का पहाड़ के ऊपर घर है। गिर जाएगा यार, ये घर गिर जाएगा, थोड़ा पहाड़ को मोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहाड़ बना दिया मोटा सा, ठीक है, ये समझ लो घर है। अब बेसिकली हवा यहां से बह रही है, तो हवा जब बह रही है यहां से, तो वो डाउनवर्ड जब जाएगा तो यहाँ पे जाने के बाद वो टकराएगा, तो टकराने के बाद रिटर्न इस प्रकार आएगा। यानी कि जब हवा इस प्रकार आ रहा था, अब वो इस प्रकार जाने लगेगा। यानी कि उसका डायरेक्शन कैसा होगा, वैली के हिसाब से होगा। इसी चीज को तो वैली बोलते हैं ना। वैली का मतलब क्या होता है, ये है, क्या है, वैली है ना। ये जो पहाड़ जब आपस में मिलते हैं तो वो जो इलाका जो होता है बीच का, उसको वैली बोलते हैं। तो ये जो वैली है दोस्तों, इसमें जो ब्रिज फैल रहे हैं, यानी कि ब्लो हो रहे हैं, जो हवा इस तरफ से आया, यहाँ पे गया, फिर टकराने के बाद उसने डायरेक्शन चेंज किया, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हो गया हमारा वैली ब्रिज। और इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें, ये जो वैली ब्रिज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बात करें, यहाँ पे मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे किस बारे में पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग वैली ब्रिज पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो वैली ब्रिज के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बात करें कि ये जो होता है,
तो बेसिकली जो माउंटेन्स में, खासकर वैली में जो बहने वाले जो हवा होते हैं, जो ब्रीज होते हैं, काफी ज्यादा कूल होते हैं एज कंपेयर टू लैंड। यानी कि माउंटेन्स जो होता है वो बड़ी आसानी से कूल डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वैली ब्रिज जो है वो होते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि जो वैली जो ब्रिज होते हैं ना, वैली जोन जो होते हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली वार्मर भी हो जाते हैं। एयर प्रेशर जो होता है माउंटेन रेंज पे, माउंटेन्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, हवा का जो प्रेशर होता है थोड़ा ज्यादा होता है। और माउंटेन के पास जो विंड फ्लो होता है यहाँ पे, माउंटेन वो वैली की तरफ फ्लो होता है। समझ लो ये माउंटेन था आपका, तो ये वैली की तरफ फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर वहां से वो ऊपर की तरफ भी उठेगा। तो इस प्रकार वो फ्लो होता है। फिर जो हॉट और जो लाइट एयर होता है वैली का, वो ऊपर की तरफ पुश होता है, और जो कूल एयर होता है वो नीचे की तरफ पुश होता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि माउंटेन में से जो हवा आ रहा है वो ठंडा है, तो ठंडा हवा नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि वो लाइट होता है। ठंडा हवा तो सॉरी भारी होता है, माफ करना। तो ठंडा हवा जो होता है वो भारी होता है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है, वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। और जो बाद में वो गर्म जब हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, क्योंकि वार्म एयर जो होता है उसका प्रेशर कम होता है, लाइट हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। और माउंटेन विंड जो होते हैं नॉर्मली वो सनसेट के बाद लगभग खत्म हो जाता है। यानी कि सनसेट के बाद माउंटेन ब्रिजेस जो है, यानी कि जो हवाएं हैं वो नहीं चलती हैं। तो ये कुछ था माउंटेन ब्रिज के बारे में या फिर वैली ब्रिज के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है इसका, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि वैली ब्रिज क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे सी ब्रिज के बारे में। ठीक है। तो सी ब्रिज क्या होता है? तो सी ब्रिज के हिसाब से अगर हम बात करें कि समुंदर में जो हवाएं बहती हैं अलग अलग तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सी ब्रिज बोलते हैं। अब सी ब्रिज के हिसाब से अगर मैं बहुत ही अच्छी चीजें आपको बताऊं, तो कोस्टल एरिया में क्या होता है बेसिकली, नाइट में जो बात करें हम लोग, जो लैंड होता है ना, लैंड वो नाइट के हिसाब से ठंडा हो जाता है। ठीक है। नाइट में जो जमीन होती है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है ना। और ठंडी होने के बाद नॉर्मली अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें उसमें से क्या होती है, एयर भी कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे मैं चीज बताता हूँ सी ब्रिज के बारे में। तो होता क्या है बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो, कि कोस्टल एरिया जो होता है, यानी कि समंदर का जो एरिया होता है जिसको हम लोग कोस्टल एरिया ही बोलते हैं, तो कोस्टल एरिया के नजदीक में जितने भी लैंड होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते होंगे डे टाइम में। यानी कि अगर दिन का टाइम है तो समझ लो ये हमारा सन है। ठीक है। ये हमारा सन है दिन का टाइम में, तो समझ लो ये आपका समंदर है, ये आपका समंदर है, और यहाँ पे आपका क्या है? जमीन है। तो जमीन जो होगा समंदर के आसपास का, ये पूरा क्या है? समंदर है। जमीन जो होगा समंदर के आसपास का, ये जल्दी हीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की वजह से यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ हीट वहां पे बहुत ज्यादा हो गया, तो जो हवा रहेगा इस जमीन के आसपास, जितने भी हवा रहेंगे वो भी गर्म हो जाएंगे। वो भी क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे ना। क्योंकि हमें एक चीज पता है कि जमीन अगर गर्म हो रहा है तो जमीन के आसपास जो भी हवा होगा दिन के समय वो भी गर्म हो जाता है। सही बात है। तो ये भी गर्म हो जाता है, एंड उसके वजह से क्या होता है कि जब हवा गर्म जब हो जाता है तो वहां पे जो एयर का जो प्रेशर होता है लैंड के आसपास वो डिक्रीज होने लगता है। क्योंकि ये कंसेप्ट हमने बहुत पहले ही पुराने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि वेन एवर द एयर गेट्स हीटर, और वी कैन से द एयर गेट्स वार्मर, द डेंसिटी बिकम डिक्रीजेस, एंड वो धीरे धीरे लिफ्ट होने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है। तो वहां पे जो सी वाटर है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। लेकिन जो सी वाटर है लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम फटाफट हीट होता है। यानी कि लैंड जल्दी हीट हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना वो थोड़ा सा कम हीट होएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? एक तरीके से आपको मैं जो बता रहा हूं कि लैंड जो है, जमीन जो होता है, लैंड की अगर मैं बात करूं तो जमीन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, मतलब एकदम घना है ना, मजबूत है, नीचे तक गया हुआ है, बहुत बड़ा जमीन होता है, और बिना ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, तो जो भी हीट होगा वो उसी के अंदर एब्जॉर्ब होकर रह जाएगा। यानी कि जमीन ज्यादा जल्दी हीट होता है, और समंदर जो होता है, सी जो होता है या फिर वाटर जो होता है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है हीट होने में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि जो वाटर है, सी वाटर भी है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्लोली हीट होने लगेगा, और उसकी वजह से जो एयर होगा उसके आसपास का, यानी कि समुद्र के आसपास का जो एयर होगा उसको हीट होने में टाइम लगेगा, लेस टाइम लगेगा, और इसको हीट होने में मोर टाइम लगेगा। जिसके वजह से क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, कि जो हवा होगा वो सी की तरफ से कहां पे ब्लो होने लगेगा? लैंड की तरफ से। यानी कि समुद्र की तरफ से जो है वो लैंड की तरफ जो है हवा ब्लो होने लगेगा, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। क्या बोलते हैं दोस्तों? सी ब्रिज बोलते हैं। यानी कि जब कोई भी हवा कहां से? समुंदर से लेके लैंड तक बहता है, ठंडी हवा। ठीक है ना। क्यों ठंडी हवा? क्योंकि ये जो था वो बहुत टाइम ले रहा है। ये जो समुद्र के आसपास जो हवा है वो हीट होने में बहुत टाइम लग रहा है, तब तक वो यहाँ पे ट्रैवल करके चले जाता है। तो सी से लैंड तक जो हवा ट्रैवल करता है वो जो ब्रीज होता है उसको सी ब्रीज बोलते हैं। वही अगर नाइट के हिसाब से बात करें, अगर समझ लो रात हो गया, यहाँ पे सन चला जाएगा, तो जब रात हो गया तो सन चला गया, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो लैंड होता है ना, जो पहले गर्म था वो फटाफट ठंडा भी हो जाएगा। आपने नोटिस किया है क्या? कभी छत पे जाना, आपने अपने बिल्डिंग के छत पे चले जाना, टेरेस पे चले जाना, दिन में चले जाओ बिना चप्पल के, आपको बहुत चटका लगेगा, बहुत चटका लगेगा, क्योंकि वो लैंड है ना, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। तो बहुत दोपहर में, आपको दोपहर में इतनी गर्मी की वजह से
आपको बहुत गर्म लगेगा, लेकिन वही थोड़ा सा रात में चले जाना, आपको जो जमीन है वो ठंडा, एकदम ठंडा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि रात को जो जमीन होता है, लैंड होता है, वो फटाफट से कूल हो जाता है। जैसे लैंड फटाफट से कूल हो जाता है दोस्तों, तो वहां पे जो सी होता है, जो धीरे धीरे गर्म हुआ रहता है, तो वो अब गर्म हो गया है। तो यहां पे लैंड से अब उल्टा जो है वो क्या चलेगा? ब्रीज चलेगा। ब्रीज मतलब हवा चलेगा, एंड वो जो हवा रहेगा कोल्ड रहेगा। और अब जो है वो क्या चलेगा? अगर वो हवा लैंड से सी की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम लोग बोलेंगे लैंड ब्रिज। क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? तो तीन चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया आज। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। फिर से आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा देख लो, क्या बता रहा हूं मैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखो। वापस से मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब समझ लो कि आपका ये क्या है? समंदर है। चलो, समंदर के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूं। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको, ठीक है? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, कोई टेंशन वाले कंपटीशन थोड़ी कर रहे हैं कोई। तो पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। कोई एकदम अचानक से कोई चीज समझ में नहीं आ जाती, नया चीज टाइम लगता है। तो समझ लो, ये ब्लू वाला जो है समुंदर है, और ये जो ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है, ये जमीन है। ठीक है? यहां से आपका जमीन है, ठीक है? जमीन है, और यहाँ पे क्या है? समझ लो, ये जमीन है। इसको मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ? लैंड लिखता हूँ, ठीक है? और ये आपका क्या है? सी है। ये क्या है? सी है, समंदर है, ठीक है ना? सी, इसमें पानी है, समंदर है, ठीक है? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब दिन का समय आएगा, तो दिन का समय जब रहेगा तो क्या रहेगा? सूरज ज्यादा रहेंगे ऊपर, सन रहेगा। तो जब सन रहेगा, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, सन की वजह से, धूप की वजह से क्या हो जाएगा? चीजें गर्म होना शुरू होगी। तो चीजें गर्म होना, सबसे पहले लैंड जो है वो बहुत फास्ट गर्म होना शुरू होता है। जो जमीन होती है वो थोड़ा सा फास्ट जो है वो गर्म होना शुरू होता है, क्योंकि लैंड जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सी क्या है? पानी है। पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके लिए इसका जो हीट होगा वो धीरे धीरे इसके अंदर चला जाएगा, अंदर तक। लेकिन ये जो लैंड है वो फटाफट से गर्म हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड चीज जल्दी गर्म हो जाती है। सॉलिड चीज जल्दी गर्म होती है, लिक्विड को टाइम लगता है, ठीक है? तो लैंड फटाफट से गर्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज स्टेबल। लैंड स्टेबल है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ओपेक है, ठीक है? तो ये जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जब ये जल्दी गर्म हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा? गर्म होने की वजह से यहां पे जो एयर प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? एक तरीके से कम रहेगा, ठीक है ना? ये अगर ठंडा है, यहां पे लैंड अगर गर्म हो गया, समझ लो लैंड अगर गर्म हो गया, तो यहां पे जो एयर प्रेशर है, लैंड पे एयर प्रेशर है वो लेस है, ठीक है? लैंड पे एयर प्रेशर लेस है। सी, टाइम लग रहा है, समुद्र को टाइम लग रहा है गर्म होने के लिए, मतलब अभी तक वो क्या है? ठंडा है। तो इसका जो एयर प्रेशर है, और कोई भी चीज ठंडा होता है तो एयर प्रेशर क्या होता है? मोर होता है। एयर प्रेशर मोर होता है, एयर प्रेशर ज्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है? और एक कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि एयर प्रेशर जहां पे कम होता है, वहां से जो चीजें हैं, हवा जो है वो ट्रैवल करना शुरू होती है हाई से लो एरिया में। यानी कि अब जो हवा होगा, जो ब्रिज होगा, जो हवा होगा, वो मोर वाले एयर प्रेशर के जगह पे कहां जाने लगेगा? जहां पे ज्यादा, सॉरी, मोर एयर प्रेशर की जगह से वो लेस एयर प्रेशर की जगह पे जाना शुरू करेगा। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है? समुद्र से लैंड की तरफ जो है हवा चल रही है, और वो हवा कैसी होगी? ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे अभी तक समुद्र गर्म हुआ ही नहीं था ना, तो हवा जो है वो अभी ठंडी होगी, क्योंकि वहां पे अभी तक समुद्र गर्म नहीं हुआ है। तो जब ठंडी हवा समुद्र से, सी से लैंड की तरफ जा रही है, देखो सी से लैंड की तरफ जब हवा जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी ब्रीज बोलेंगे। समझ में आया? इस प्रकार जो है समुद्र की तरफ से जो हवाएं हैं जमीन की तरफ आती है, वो हवा जो होती है ठंडी हवा होती है, और उसको सी ब्रिज कहते हैं। अब उसी का उल्टा क्या होता है? लैंड ब्रिज होता है। तो लैंड ब्रिज के केस में क्या हो जाएगा? अब देखो थोड़ा सा, लैंड ब्रिज के केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब सूरज ज्यादा चले गए, रात का टाइम आ गया, रात का टाइम है, तो सूरज ज्यादा चले गए। अब सूरज ज्यादा चले गए, तो जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि जो जमीन फटाफट गर्म हुआ था बिकॉज ऑफ द सन, वो उतना जल्दी ठंडा भी होता है, क्योंकि मैंने टेरेस का एग्जांपल दिया, ठीक है ना? तो जब वो चीज गर्म हो गया, तो वो फटाफट से ठंडा भी हो जाएगा। तो ये ठंडा हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? अभी कोल्ड हो गया। और जहां पे कोल्ड होता है, वहां का जो प्रेशर होता है वो क्या बन जाता है दोस्तों? हाई बन जाता है। यहाँ का प्रेशर क्या बन गया? अभी हाई बन गया, हाई प्रेशर बन गया। ये यहाँ पे जो हवा है, यहाँ पे जो हवा है, इसका हाई प्रेशर बन गया। और ये जो समुंदर था, जो धीरे धीरे गर्म हो रहा था, तो अब ये गर्म हो चुका है। अब जो समुंदर है नॉर्मली थोड़ा सा गर्म हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा हवा का, वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है? तो लो प्रेशर हो जाएगा एयर का। अब ठंडा कौन हो चुका है? लैंड। तो लैंड से जो समुंदर की तरफ हवा चलेगी, बिकॉज एयर हाई प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर यहां पे जाएगा, लैंड की तरफ से समुद्र की तरफ हवाएं चलेगी, और वो हवाएं कैसी रहेगी? कोल्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि जमीन ठंडा हो चुका है अभी। तो अब जो हवा हाई प्रेशर जगह से लो प्रेशर में जा रहा है, एयर टू एयर, कोल्ड एयर जा रहा है, तो अगर वो लैंड से समुद्र की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं इतना डिटेल में कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका होगा, बहुत ज्यादा बारीकी से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से ये चीज आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है?
चलें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक मतलब कंटिन्यू वही है। तो नॉर्मली जो हम लोग बात कर रहे हैं लोकल विंड्स की, लोकल विंड ही हमारा मेन टॉपिक है ना, तो लोकल विंड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज बात किया जाए तो अलग अलग डिफरेंट एरिया में लोकल विंड्स के अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो लोकल विंड्स के जो नाम है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फोन हो गया, फोन, चीनूक, ये एग्जाम्पल में लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो फोन, फिर चीनूक, ठीक है ना, चिनूक हो गया, ये सब कुछ नाम है हवा का नाम है, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे लोग लोकल विंड को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि अरे अभी बहुत ज्यादा फोन चल रहा है, फोन चल रहा है मतलब हवा चल रही है। अभी बहुत ज्यादा चिनूक चल रहा है, तो चिनूक मतलब एक हवा चल रही है, ब्रिज चल रही है, हवा चल रही है। तो ये नाम दिया गया है लोकल लोगों ने लोकल जगह पे। फिर आपने बोलते हैं बारह चल रहा है, बारह, ठीक है ना, बारह। और एक फेमस नाम है लू, ये तो आपको जानते ही होंगे, गर्मी के सीजन में गरम गरम हवाएं चलती है ना, तो उसको लू बोलते हैं। अरे बाहर मत निकलो, लू चल रहा है। अरे ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो बहुत गरम गरम हवाएं लगती हैं गर्मी के सीजन में। हम लोग कहीं पे भी धूप में निकलते हैं गर्मी के सीजन में, तो ऐसा गरम गरम हवा हमारे शरीर पे लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू। तो लू चल रहा है। तो ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विंड के, जो लोकल पीपल ने ही लोकल एरिया के हिसाब से रखा हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर इसी के साथ हमारा ये जो आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर वीडियो है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज ऑलरेडी हमने आज एक्सप्लेन कर दी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं हर चीज आपको इस चैप्टर के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त होता है, और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। तो आपको मुझे प्लीज कॉमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है कि नहीं, यूजफुल लगा है कि नहीं, प्लीज कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड उनको बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और ये जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, ये जो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और वैली ब्रिज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बता दिए, ये कभी कंफ्यूज नहीं होगी। इतना बारीकी से कंसेप्चुअल नॉलेज मैंने आपको बताया, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना, और अगर अभी तक चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।